और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूपी में विधानसभा चुनाव की राजनीतिक बिसात बिछ गई है। बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने की कवायद में है तो समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी को बेताब है। और इस बीच यूपी के सियासी गलियारे में सनातन की गूंज सुनाई दे रही है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे को बीजेपी अपनी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत मानती रही है, उसी सनातन और धार्मिक पहचान के सवाल पर अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीति बदल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समाजवाद को सनातन का पर्याय बता रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। 4 महीने में 2 बार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर चुके हैं और अब खबर है कि सितंबर के पहले हफ्ते में अखिलेश यूपी के किसी बड़े धार्मिक स्थल से रथ पर सवार होकर चुनावी यात्रा पर निकलेंगे। इसी तरह से यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय राय भी हिंदुत्व के पिच पर खड़े नजर आ रहे हैं। अजय राय ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सख्त तेवर अपना रखा है। इधर बीजेपी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुलकर हिंदुत्व का दांव खेल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के बड़े नेता हर मंच से याद दिला रहे हैं कि कैसे पिछली सरकारों में हिंदू त्योहारों पर बंदिशें लगाई जाती थी। सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। अब सवाल है कि चुनावी जंग में किसे सनातनियों का साथ मिलेगा। अखिलेश के लिए सनातन का मुद्दा कितना असरदार होगा, आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या सनातन की राह पर अखिलेश की साइकिल रफ्तार भरेगी? क्या हिंदुत्व की पिच पर चुनावी जंग छिड़ेगी? 27 के चुनाव में क्या सनातन ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या यूपी में सनातन के मुद्दे पर ही चुनावी युद्ध होगा? यूपी के सियासी गलियारे में ये सवाल तब सुलगने लगे जब खबर आई कि 27 के अग्निपथ पर चलने के लिए अखिलेश सनातनी रथ पर सवार होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालेंगे। रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। अयोध्या, मथुरा या वाराणसी से अखिलेश की ये रथ यात्रा शुरू हो सकती है। अखिलेश यादव की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों को कवर करेगी। खबर है कि इस दौरान अखिलेश यादव राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं, उनके लिए धर्म नहीं धन प्राथमिकता है। आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। अखिलेश के इरादे साफ हैं कि 2027 में सनातन के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरेंगे और इसके संकेत कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से भी मिल रहे थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश यादव के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात को लेकर पोस्टर लगे। पोस्टर में अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे थे और तस्वीर के बगल में लिखा था सनातन ही समाजवाद। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे कई होर्डिंग्स में सनातन और समाजवाद को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर तब लगे जब कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की थी और इसके बाद अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा था कि समाजवाद ही सनातन है।
लेकिन सच ये है कि सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है अगर वो इसको समाजवादी है। अध्ययन किया गया होता हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है उसका हम सब लेकिन बराबर हों। उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। समाजवाद को सनातन का पर्याय बताने के लिए अखिलेश यादव ने इटावा में केदारेश्वर मंदिर की शुरुआत की। कुंभ में शंकराचार्य विवाद को उठाकर धर्म, संस्कार, सनातन व्यवहार की बहस में एंट्री मारी और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड को जोर शोर से उठाकर असली सनातनी होने का दावा करने लगे। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें। समाजवादी पार्टी को लगता है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड होने के बाद बड़े पैमाने पर हिंदू वोटर बीजेपी से नाराज हो सकते हैं, लिहाजा 27 के चुनाव में चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा होगा। हालांकि बीजेपी चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बिल्कुल भी बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी तो हर मंच से अयोध्या का जिक्र कर इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? बीजेपी और सीएम योगी खुलकर हिंदुत्व का दांव खेल रहे हैं, खुद को सच्चा सनातनी बताने में जुटे हैं। इस तरह सनातन के जरिए हिंदू वोटों को साधने में लगे, जिसके लिए हार्ड बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा सेट किया जाने लगा है। देखिए, अभी तक तो इस्लाम की बात करते थे, अब उनको लग रहा है कि इस्लाम हम खत्म होने जा रहे हैं। तो समाजवाद और सनातन की बात अगर कर रहे हैं तो समाजवाद में लोहिया जी ने क्या कहा है कि समाजवादी वो है जो अपने नाम के आगे और पीछे जाति हटा दे। यही समाजवाद है ना। अब अखिलेश सिंह यादव ये समाजवाद है। और सनातन भाईचारा सिखाता है, मेल सिखाता है, आपस में रहने के लिए सिखाता है। यूपी में सनातन पर सियासी जंग इसलिए है क्योंकि सूबे में 80% आबादी हिंदू यानी सनातनी है, जबकि 20% आबादी मुस्लिम है। और राज्य की सत्ता पर काबिज होने के लिए बड़ी आबादी के एक बड़े हिस्से का समर्थन जरूरी है। बीजेपी अपनी जमीन बचाने और विपक्ष अपनी नई ताकत को बरकरार रखने के लिए सनातन के नाम पर आमने सामने है। लेकिन सवाल है कि चुनावी जंग में किसे सनातनियों का साथ मिलेगा? अखिलेश के लिए सनातन का मुद्दा कितना असरदार होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर ऋचा सिंह हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। ऋचा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। वैभव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साध्वी विश्वरूपा जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर विपुल सुनील हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विपुल जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं और कपीश भाई, सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। समाजवाद ही सनातन है, सनातन ही समाजवाद है, इसका थोड़ा सा अगर अर्थ समझा दें तो यूपी की जनता को और देश की जनता को थोड़ा आसान होगा। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, सनातन ही समाजवाद है। ये हमारे शंकराचार्य ने अखिलेश जी से कहा। और बेहतर ढंग से तो निर्वचन वही कर पाएंगे, लेकिन जहां तक हम लोग समझते हैं वो ये कि भगवान श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो, इन्होंने जातीय विभेद मिटाया, इन्होंने अस्पृश्यता मिटाने का काम किया, इन्होंने सामाजिक विभेद मिटाने का काम किया। तो यही समाजवाद है ना, यानी कि समता मूलक समाज की स्थापना। और समता मूलक समाज की स्थापना
भगवान श्री राम के भी समय में हुई, भगवान श्री कृष्ण के समय में हुई, और हम लोग भी उसी पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो है पीडीए का फॉर्मूला। पीडीए ही सनातन। अच्छा, पीडीए ही सनातन है, कोई स्थान नहीं। पीडीए बता तो रहे हैं कि इसमें जो है कट्टरता को कोई स्थान नहीं है। अगर कोई कट्टर है तो वो सनातनी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन तो पारस्परिक रूप से वही है जो मनुष्यता के शरण में जाता हो, जो मनुष्यता को भी सर्वाश्रय मानता हो, जो इत श्रेष्ठम धर्म धार्यता में ही विश्वास करता हो, जिसमें भगवत श्री कृष्ण ने कहा था मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। और पीडीए का जो गठबोड़ आपको दिखाई दे रहा है, यही सच्चा सनातन है। और जो विसिल ब्लोअर होगा वही तो सनातन होगा ना। बिल्कुल। चंदा चोरी वाले, गिरफ्तारी वाले, डकैती वाले, राजनी वाले, या ये जो जमीनों की खरीद में हेरा फेरी करने वाले, शिलाएं लूट लेने वाले, ये तो नहीं हो सकते। तो ये तो तय कर दिया जनता ने। देखिए, हमारे यहाँ क्रिमिनोलॉजी में एक बात स्पष्ट कहा गया है कि कोई व्यक्ति तब तक आपराधिक छवि का नहीं माना जा सकता है जबकि उसकी एक्टस रिया और मेंसरिया दोनों कंप्लायंस न हो। भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, क्या ये जो एक्टस रिया और मेंसरिया था ये कंप्लायंस नहीं हुआ था, लेकिन असल में इनका पोल तब खुला जब इन्होंने भगवान राम के ही अमानत में खयानत कर दिया। ठीक है, पता चल गया कि सनातनी नहीं है, ये तो सनातन को लूटने के लिए सनातनी बनी हुई। ये कालनेमी है, ऐसा कालनेमी है। इन्होंने सनातन को लूटने का काम किया है। और अब मुझे थोड़ा सा कपीश भाई और इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि जब, चलिए ठीक है, आपने कहा कि सनातन ही समाजवाद और समाजवाद ही सनातन, वो सब कुछ आपने पोस्टर में भी लिखा है, लेकिन जब भी बात सनातन की आती है और सनातन के लिए जब भी कहीं से भी अपमानजनक शब्द आते हैं, तब आपकी चुप्पी क्यों रहती है? चाहे वो प्रभु श्री राम के लिए हो या प्रभु श्री कृष्ण के लिए हो। कहां चुप्पी है? हमने कभी कहा, हमने ये कहा था क्या कि माता सीता कृष्ण बेबी है? हमने ये कहा था कि भगवान श्री राम जो हैं वो दशरथ की नहीं, सिंगी ऋषि की औलाद है, और दोनों को बढ़ाने का, प्रमोशन करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए, तो आज ही एक बयान आया है यूपी के एक मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे और वो मुस्लिम थे। आपका टेक क्या है? और दूसरी चीज ये है कि एमके स्टालिन जब बयान वहां से आते हैं आपकी चुप्पी रहती है और आप उस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं, तो लोग आपके कौन से चेहरे पे विश्वास करें? जो अभी आप कह रहे हैं समाजवाद ही सनातन, या जब बयान आते हैं कि डेंगू है, मलेरिया है सनातन, और आप बिल्कुल चुप रहते, एक बयान कहीं से कुछ नहीं, तो उस चेहरे पे भरोसा करें? किस पे भरोसा करें? पहली बात तो हम आपको ये बता दें कि जो लोग भी सनातन को इस लहजे से देखते हैं, ये प्रश्न उनसे होने चाहिए। अगर हमने कोई किया हो तो बताओ। एक प्रश्न हमने तो बताया आपको कि हम लोगों ने थोड़ी ना कहा कि माता सीता रेस्क्यू बेबी हैं। हमने नहीं कहा कि भगवान श्री राम को मां की गाली दिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है। ये दोगली राजनीति नहीं कर सकते, ये दोहरी राजनीति है। मेरा सवाल आपसे था कपीश भाई, आप अपनी स्टैंड को क्लियर कीजिए ना, आप अपने स्टैंड को क्लियर कीजिए। कर रहे हैं ना, हम तो साफ कह रहे हैं कि वो मौलवी साहब जो ये बात कह रहे हैं, आज भी आपकी पार्टी के सांसद जो हैं वो उस जगह पे पहुंचे जहां कल माता सीता और प्रभु श्री राम के लिए क्या बोला गया था, उस मंच पे वहां पहुंचे हैं आज भी दिल्ली में। अरे महाराज, आप मंच खोज रहे हैं, गठबंधन में आप मंच खोज रहे हैं, वहां तो हमारी व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की क्या व्यवस्था है कि भगवान श्री राम को मां की गाली देने वाले संजय निषाद, जिन्होंने कहा कि वो सिंकी ऋषि की औलाद है, उनको ये बकायदा प्रमोशन बना करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं। चलिए, तो यही है समाजवाद और सनातन की परिभाषा। जब सवाल मैंने आपके लिए पूछा आप कहीं और चले गए, वो तो मैं बीजेपी से पूछूंगा ही, लेकिन मेरा जो सवाल है, अब आप सनातन सनातन आप कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी तो शुरू से करती आई है सनातन सनातन, लेकिन सनातन सनातन अब आपने करना शुरू किया है, इसलिए मेरा सवाल था। पहली बात तो ये कि हम जिस धर्म में पैदा हुए, हमारे पूर्वज जिसमें पैदा हुए,
वो हम जानते हैं ना, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेना है क्या? अरे सर्टिफिकेट तो माननीय किसी को नेताजी के कोई नहीं देगा, किसी को सर्टिफिकेट नहीं देगा। मेरा सिंपल सा सवाल था, इन चीजों पे आपकी पार्टी का क्या टेक है? सिंपल सी बात है। अरे भाई अभिषेक भाई, आप ये बताओ, आप मुस्लिम नहीं ना हो जाओगे अगर आपके माता पिता हिंदू और आप आज भी हिंदू धर्म में हैं? लेकिन जब एमके स्टालिन की तरफ से कहा गया था डेंगू मलेरिया, तो उस पे मैंने रिप्लाई किया था। कल जब दिल्ली के एक मंच से प्रभु श्री राम के लिए कुछ बोला गया, मैंने उस पे रिप्लाई किया। आज अगर किसी ने भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान कहा है और 5 वक्त का नमाजी कहा है, तो मैंने उस पे भी रिप्लाई किया है। तो सनातन में सिर्फ ये नहीं है कि अपने हिसाब से चीजों को कर ले, ठीक है? नहीं, अभिषेक भाई सुन लीजिए एक मिनट। मैंने तो साफ आपको कहा और उस समय भी कहा, तमाम डिबेट में हम लोग बैठे, कि जो भी व्यक्ति सनातन को डेंगू मलेरिया कह रहा है, हम उसकी इस भावना के साथ नहीं है, उसकी निंदा करते हैं। और ये तो बाकायदा ट्विटर पे है समाजवादी पार्टी के। ठीक है, गठबंधन तो उसी के साथ है। वैभव त्रिपाठी जी, रही भावना, सुनिए, जाकी रही भावना जैसी, कब मुहूर्त देखी तुम तैसी। बिल्कुल। अगर मौलाना साहब को जो है उसमें मुस्लिम दिखाई दे रहा है, टीका लगाइए, मंदिर का दर्शन कीजिए, कौन रोका हुआ है? ठीक है वैभव त्रिपाठी जी, अब देखिए ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सनातन ही है। बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो लोग प्रभु श्री राम को मानते तक नहीं थे, आज देखिए सिर्फ और सिर्फ राम के धुन गाते नजर आ रहे हैं। और बात भी सही लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ राम की धुन पे ही सब अब नाच रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, नहीं दरिद्र और दुखी न दीना, ये राम राज्य की परिभाषा है। बात ये है कि क्या आज राम राज्य है? हिंदुत्व की बात करने वाले लोग मंदिर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यही सारे लोग हैं। और भाजपा के ही शासन में मंदिर में चोरी हुई। जनता ये कह रही है कि जो मंदिर में भगवान राम के मंदिर में चोरी कर रहे हैं, वो क्या गरीबों के हक को नहीं लूटेंगे? लूट तो रहे हैं। छात्रों का पेपर लीक हो जा रहा है, उनका हक लूट रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा, उनका हक लूट रहे हैं। किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा, उनका हक लूट रहे हैं। मुझे याद आता है 2021-22 की बात, मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम एमएसपी के कानून बनाएंगे। कितने साल बीत गए? तो यही अब स्पष्ट होने लगा है। अब आप जो एक बार बार कपिल भाई से कह रहे थे, मोहन भागवत ने कहा कि राम को हम भगवान नहीं मानते। अभिषेक ने उस पर टिप्पणी की? नहीं की। भगवान परशुराम को लकड़हारा कह दिया मोहन भागवत ने, आपने उस पर टिप्पणी की? नहीं की। गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि राम के होने का साक्ष्य नहीं है, उस पर टिप्पणी की? नहीं की। माता सीता को भाजपा के ही एक वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा माता सीता तलाकशुदा थी, आपने उस पर टिप्पणी की? नहीं की। हमारा मुद्दा ये बिल्कुल नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो करोड़ों सनातनी हैं वो भी देश के नागरिक हैं। देश के नागरिकों के आस्था पर जो राम मंदिर में चोरी से प्रहार किया गया है, हम उस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर आपको मंदिर कहने पे आपत्ति है तो मैं कहता हूं अभिषेक जी कि चोरी भी एक क्राइम है, और बड़े हजारों करोड़ की जब चोरी होती है उस मुद्दे को तो हम उठाएंगे ही। अगर आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम तो कोई बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी अभी कह रहे थे कि राम को नहीं। अरे भाई, आप एक तरफ कहते हैं मुलायम सिंह यादव जी को कि उन्होंने गोली चलवाई, और दूसरी तरफ पद्मश्री देते हैं, तो ये भी सवाल उठा लेते हैं कि नहीं क्यों दिया। ठीक है, सुनिए, तो वो सवाल तो उठे ही हैं। अब त्रिपाठी जी, अब देखिए, अभिषेक ने बात पूरी कर लें। हाँ, पूरी कर लें प्लीज। हाँ, और जो गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी हैं, वो निर्माण समिति में राम मंदिर में अध्यक्ष हैं, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में स्वीकार किया कि इसमें मुलायम सिंह यादव का कोई रोल नहीं था। तो सवाल यह है कि जिसने गोली चलाने का आदेश दिया वो मंदिर का अध्यक्ष कैसे बना? अब देखिए वैभव त्रिपाठी जी, थोड़ा सा अब ये भी तो सुन लीजिए। मैंने गोली का जिक्र तो किया ही नहीं, ठीक है, कि मुलायम सिंह यादव के समय में गोली चलाई गई या नहीं चलाई गई। चलिए, उस वक्त क्या परिस्थिति बनी नहीं बनी वो अलग विषय है। लेकिन मैं अब आप ही से ये पूछता हूं, एक एफिडेविट आपकी तरफ से भी, आपकी सरकार की तरफ से भी दिया गया था प्रभु श्री राम को लेकर के।
दिया गया था? मैं बता रहा हूँ। हाँ। जी सुनिए, अब सेतु मैं बात अब आपकी बात मैं समझ गया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं आपका समय बचाना चाह रहा हूँ। सेतु समुद्रम की जो शुरुआत की वो आदरणीय वाजपेयी जी ने की, उस बात को हमने आगे बढ़ाया। और जिस एफिडेविट के बदल पर आप हमको रामद्रोही कहते हैं, मैं रामद्रोही कह ही नहीं रहा। नहीं, गलत अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं रामद्रोही कभी नहीं कहता। किसी को, हर किसी की अपनी अपनी आस्था होती है। मान लीजिए, सुन लीजिए प्लीज। अब मैं उस बात को वापस ले लेता हूँ। जिस एफिडेविट को देने पर भाजपा हमलावर होती है, अभिषेक नहीं, तो भाजपा जिस एफिडेविट के लिए हमलावर होती है, हमने उस अधिकारी को तत्काल हटा दिया था। एक बात। दूसरी बात, वही एफिडेविट आप वापस जाकर चेक करिए कि 2014 अगस्त में सेतु समुद्रम परियोजना के लिए पुनः सेम एफिडेविट मोदी सरकार ने भी कोर्ट में जमा किया। तो अगर जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं वो अपने मुंह को जरा आईने में देख लें कि कितने काले फुटे हुए हैं। सवाल ये है कि जहां एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, इन्होंने धर्म को तो लूट तंत्र बना दिया है, लोकतंत्र को लूट तंत्र बना दिया है। एक तरफ ऐसी स्थिति होती है कि छात्रों के पेपर लीक होते हैं, लेकिन छात्र संवाद तो छात्रों के पेपर लीक पे आप ही का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज था प्रयागराज में, राहुल गांधी जी ने कैंसिल कर दिया उस प्रोग्राम को। मैं खुद कहता हूं वो प्रोग्राम ऑसम प्रोग्राम था जो कोटा में हुआ। कोटा में हुआ ऑसम प्रोग्राम था, स्टूडेंट्स जुड़े। लेकिन अब उस स्थिति को आपने कंटिन्यू करने की बजाय आपने क्या किया, पटना के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया आपने, प्रयागराज के। तो ये सीरियस, तो वो मुद्दों को आप कितना उठा रहे हैं ये भी तो आप देखिए। पूरी कर रहे हैं। हाँ नहीं अभिषेक, आप मेरी बात कर रहे हैं। 17 तारीख को जो उत्तराखंड में है, हमने नगर निगम को वहां दिया पैसा, 1,77,000 जमा किया। सर प्रयागराज का रद्द क्यों हुआ, पटना का रद्द क्यों हुआ? अरे भाई ऐसा, अरे पटना में भी होगा, प्रयागराज में भी होगा। कब होगा? तारीख निकल गई सर। तो बात अगर मुद्दे की है तो मुद्दे को उठाते वक्त तो लापता हो जाते हैं। आप मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं, फिर या सिर्फ अपनी बात करके कहीं और जाना चाहते हैं? सवाल बिल्कुल नहीं। जब आप बात मुद्दों की करेंगे बिल्कुल साथ हो, लेकिन जब बात ये आती है कि आप उसको टरका दें तो फिर दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, आता हूं फिर से ऋचा जी के पास जा रहा हूं। नहीं आपने इतना नहीं, जब आप सवाल खड़े कर देते हैं तब आप किसी और के पास ना जाएं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, सवाल आपने खड़े किए, जहां भी कार्यक्रम किसी कारणवश रुका है या कैंसिल हुआ है, आप उसके बात तो करेंगे, लेकिन उत्तराखंड में जो सरकार ने परमिशन ही रद्द की उसके बात नहीं करेंगे। आखिर क्यों? सवाल ये नहीं है। हम जो पटना और इलाहाबाद की बात कर रहे हैं वहां भी होगा, लेकिन उत्तराखंड में भी होगा। और हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ छात्रों, युवाओं, किसानों, महिलाओं के ऋचा जी जा रहे हैं। ठीक है त्रिपाठी जी, बात नहीं कर ठीक रहे है। हैं। और सनातन ऋचा जी अब देखिए कई गंभीर आरोप आप पर भी लगते हैं कि ठीक है, आप सबको ये तो कह देते हैं कि सनातन पे सवाल उठाने का और सब कुछ भी करने का उन्हें अधिकार नहीं। क्यों अधिकार नहीं, ये अगर आप बताएं कि उन्हें क्यों नहीं अधिकार है? अगर आज राम मंदिर में कोई मुद्दा आया है चढ़ावा चोरी का, तो उस पे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, सवाल क्यों नहीं उठाएगी? अखिलेश जी, सबको अधिकार है और सब लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि नीयत क्या है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नीयत रही है हिंदू विरोध की, सनातन विरोध की। और लगातार ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। समाजवादी पार्टी जिसने रामचरितमानस को जलाने का महापाप किया, अभी ये ज्यादा दिन बीते नहीं, अभी पिछले दिनों की ही बात है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कोर्ट में शपथ पूर्वक एफिडेविट देकर प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने का काम किया है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरे देश ने देखा है कि इनकी नीयत क्या है, और इनकी नीयत हमेशा से
केवल और केवल सनातन के विरोध की रही है। जब भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, ऋचा जी, ये 500 जजमेंट वर्षों आप के- कैसे कर सकती हैं? आप नहीं, किस आधार पे ये जजमेंट कर रही हैं? वो आधार तो बताइए। अरे त्रिपाठी जी, वैभव त्रिपाठी जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। अब रुक जाइए। अभिषेक जी, 500 वर्षों के दान देने की है, इनकी नियत राम मंदिर में दान अब रुक तो जाइए वैभव त्रिपाठी जी। अरे वैभव जी, अगर दान देने की इतनी नियत होती, आपके नेता अभी तक एक बार कम से कम वहां चले तो गए होते। कोई नहीं जाते हैं वहां, बात करने की आई चढ़ावा चोरी की तो फिर अब रुक जाइए, मुझे भी थोड़ा सा सवाल पूछ लेने दीजिए। अगर सवाल भी आप ही को पूछना है तो फिर मैं हट जाता हूं। हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 500 वर्षों तक इस सनातन की महान यात्रा के लिए और भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए हमने संघर्ष किया है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने- वैभव जी प्लीज वैभव जी, ऐसे रनिंग कमेंट्री नहीं, ये सही नहीं लगता। आप इस बात को क्यों नहीं पूछते हैं कि निर्माण कराने से राम मंदिर में चोरी करने का? अरे वैभव जी, फिर वही कह रहा हूं, सवाल आप ही पूछ लीजिए, फिर मैं हट जाता हूं। मैं हट जाऊं, मैं अपने आप पे म्यूट कर लेता हूं, मैं हट जाता हूं। जरूरी है। अरे रुकिए तो प्रभु। मेरे बीच में जितने सवाल किए गए, वैभव जी, आप सारे क्लिप देख लीजिएगा। जितनी बार मैं आपको जितनी बार काउंटर कर रहा था, उससे कम अगर काउंटर करूं तो बोलिएगा, ठीक है? अगर आपसे कम काउंटर करूं तो बोलिएगा। 2 बार मैं उन्हें काउंटर कर चुका हूं, अब थोड़ा सा तो धैर्य रखिए, ठीक है? ऋचा जी, अब बात यह है कि 500 साल तो मंदिर बनने में और उसका इंतजार सबने किया, लेकिन 5 साल तक भी हम व्यवस्था को नहीं बनाए रख सके। 2 साल में 3 साल में चढ़ावा चोरी की बात आ गई। 500 साल वो लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, अपना खून बहाया, और वो लोग भी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रूप में जो राम मंदिर का निर्माण न हो सके उस पे हर बाधा खड़ी। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने सरयू की धारा को रक्त रंजित करने का काम किया, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाकर। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, अब देखिए, यही दिक्कत ऋचा जी, अगर गोली चलवा ही गई तो वैभव जी ने अभी पूछा ना कि अगर गोली चलवाई गई तो फिर पद्म पुरस्कार क्यों दे दिया? मैं पूरी बात कह रही हूँ, पद्म पुरस्कार क्यों दिया फिर? पूरी बात को जाने दीजिए। हाँ। नेता मुलायम सिंह यादव जी ने इस देश के सदन में खड़े होकर कहा कि हमें कोई भी बात का दुख नहीं है और हमें 13 नहीं 30 भी बनवाने पड़ते, जवाब खुशी और आपने उन्हें पद्म पुरस्कार दे दिया, और आपने उन्हें पद्म पुरस्कार दे दिया। अभिषेक जी, आप बात को पूरा जाने देंगे तो देश को स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिनको आज मौसम देखकर प्रभु श्री राम याद आ रहे हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम को हवा में उड़ाने का काम किया, और आज तो ये सनातनी समाजवाद है इसकी बात कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो राम। ऋचा जी, आपने तो मेरे सारे सवाल को ही साइड कर दिया। मेरा सवाल कुछ और था, फिर आपने क्यों उन्हें पद्म पुरस्कार दिया? कोई बात नहीं, आप अगर पूरी बात नहीं जाने देंगे, आप हर एक शब्द के बाद टोक देंगे, तो जब पूरा एक सेंटेंस भी नहीं जा पाएगा तो आप उससे निर्णय कैसे निकालेंगे? ये इस तरीके से कौन डिबेट होती है? मैं पहले बोलिए। सनातनी समाजवाद कह रहे हैं, आप इनसे क्यों नहीं पूछ पा रहे हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जिन्होंने रामकृष्ण आश्रम में इस देश की आत्मा को देने का काम किया, उन्हीं राम मनोहर लोहिया जी के समाजवाद को धक्का बताकर रामचरितमानस की प्रतियों को किसने चलाया? और आज तो अखिलेश जी ने हद कर दी, कह रहे हैं कि हम रथ यात्रा निकालेंगे। तो मैं आपको रामचरितमानस की एक पंक्तियां कहना चाहती हूँ। रावण रति विरट रघुवीरा, रावण रति विरट रघुवीरा, एक विभीषण देहु अधीरा। इसको कहते हैं कि अब ये चाहे निकालने नहीं बात पेट पर चले जाए। ये वैभव त्रिपाठी जी प्लीज नहीं, ये सही नहीं लगता है। बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं। वैभव जी नहीं, वैभव जी प्लीज वैभव जी, ये तरीका नहीं होता है। प्लीज आपसे ये उम्मीद मैं नहीं करता कि इस तरीके की चीजें बीच में इस तरीके की नहीं। आपको ऋचा जी एक सेकेंड, दिक्कत ये होती है, आप कहते हैं कि आप सवाल नहीं पूछते। अब जब सवाल पूछा जा रहा है तो बीच में रनिंग कमेंट्री आप कर देते हैं, उसके बाद फिर कहेंगे कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं। दिक्कत ये होती है ना वैभव जी, बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं। ऋचा जी 10 सेकंड में जल्दी से जवाब दिया क्या? अरे सर, जवाब तो मैंने आपसे भी पूछा था, आपने भी वही जवाब थोड़े ही किसी को देना है। जवाब ने तो आप भी नहीं दिया। ऋचा जी आवाज मिल रही है आपको?
चलिए, ऋचा जी से लगता है संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की अब मैं कोशिश जवाब दे करें। दूं? लेकिन तब मैं तक जवाब अब दे दूं उनकी बातों को? साध्वी विश्वरूपा जी आपके पास आते हैं। अभिषेक भाई उनके बातों का कपीश जवाब कपीश दे दूं? कपीश भाई नहीं, दो गेस्ट और भी बैठे हुए हैं, उनसे एक एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आता हूं। विश्वरूपा जी, थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहेंगे, तकलीफ होती है जब इस तरीके से, चाहे हमारे जो भी आराध्य हैं उनको मिड में ला करके इस तरीके से सियासत होती है और इस लेवल की बयानबाजी होती है। ऐसा कई बार लगता है कि सनातन ही सबसे सस्ता है, जो चाहो जैसे चाहो सनातन को बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, जो मैं भी सभी को सुन रही थी तो यही सेम विचार मेरे आ रहे थे कि कुछ भी श्री राम भगवान के लिए बोल दिया जाता है, सनातन के किसी भी हमारे जो आराध्य है उनके लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। सभी जानते हैं कि सनातनी कितना करुणामयी है, उसी का फायदा उठाया जाता है। मुझे तो बहुत ही, ये मेरे जो भाई हैं वो हंस रहे थे, हंसी तो मुझे इस बात पर आती है, राम को काल्पनिक कहने वाले सच्चे सनातनी हो गए हैं, डेंगू मलेरिया कहने वाले सच्चे सनातनी हो गए हैं, या फिर रामचरित्र को जलाने वाले इतनी हिम्मत कहां से लाते हैं। मुझे एक बात लगती है कि ये सिर्फ वोट की राजनीति है। अब वो जो सारे मुद्दे थे आप लोगों के, सुनिए, जो आपके जो सारे मुद्दे थे, जात पात, कपीश भाई ऐसे नहीं, प्लीज, गरीबी अमीरी, कोई कपीश भाई, अभिषेक जी बोलने दीजिए, मेरे रोज की आदत है। सुनिए, जो जात पात के मुद्दे आपके पास खत्म हो गए हैं, गरीबी अमीरी के भी मुद्दे खत्म हो गए हैं। अब आपको समझ आया है कि अगर सत्ता में रहना है तो सनातन का दामन पकड़ना होगा, तो आपने रक्षों की भी तैयारी कर ली है, ये झूठा मुखौटा पहन लिया। अरे एक बार आपके लिए तो कहावत है, 2 दिन का मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे, 2 दिन का मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे। कल तक आप राम का अस्तित्व नहीं बता रहे थे, और कल तक आप राम के अस्तित्व पर आवाज उठा रहे थे, राम मंदिर पर एफिडेविट दे रहे थे। आज आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? आज आपकी अंतरात्मा ने इख्तियार पार्टी करते हुए सच्चे सनातनी, गो मांस खाते हुए, गो कची करते हुए सच्चे सनातनी। अरे एक बार अपनी अंतरात्मा में, कपीश भाई, ऐसे लग रहा है कि ये तरीका होगा। कपीश भाई, कपीश श्रीवास्तव, आपको लगता है कि इस तरीके से करने से चीज हो जाएगी? जब आप बोल रहे थे वो सुन रही थी। ये सरकारी धर्म गुरु है क्या? ये विश्व स्वरूपा सर, ये भी आप ही डिसाइड करेंगे? नहीं, कपीश भाई, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? कपीश भाई, हर किसी को, अब आप कहते हैं कि सर्टिफिकेट आप तो नहीं बांटेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? कपीश भाई, एक चीज, यही दिक्कत है। और एक तरफ आप सनातन का, वाकई में इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये आरोप आपने लगते हैं कि आपने सनातन का चोला जानबूझ करके ओढ़ना शुरू कर दिया है। कपीश भाई प्लीज होल्ड डाउन, ये तरीका नहीं होता है कपीश भाई, ऐसे नहीं होता है। आप रिप्लाई कर लीजिएगा कपीश भाई, आप रिप्लाई कर लीजिएगा, सो प्लीज। नहीं, आपके हिसाब से बोले तो धर्म, मैम एक सेकंड, जो आपके हिसाब से बोले, एक सेकंड कपीश भाई, आपके हिसाब से बोले वो धर्म गुरु हैं। आप ही ने आज आप उनके चरण में बैठे हुए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद, उनको लाठियां आप ही ने पड़वाई थी, लाठियां आप ही के सरकार में पड़ी थी, उसी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। अभिषेक, और आज वो आपको सनातन का ज्ञान दे रहे हैं। गजब लॉजिक है। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं आता हूं आपके पास, अपने समय में बोल लीजिएगा। ये नहीं मानेंगे, ये नहीं सर, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना? किसने बताया था? तो अरे वो आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप रुक तो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, आप बोल लीजिएगा। क्यों नहीं डिसाइड करेंगे? आप डिसाइड करेंगे क्या? सनातन को जानने वाले के बारे में आप डिसाइड थोड़ी करेंगे। आप करेंगे क्या? मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं करूंगा, लेकिन वो सनातन के बारे में जानकारी रखती है, तो हर हिंदुस्तानी सनातनी है। यही हो गया आपका समाजवाद, यही खुल के आ गया, यही समाजवाद खुल करके आ गया आपका सामने, यही समाजवाद है आपका, और इसी के सनातन की आप बात कर रहे हैं। रुक जाइए कपिल भाई, आपसे उम्मीद मैं नहीं करता कि इस तरीके से बीच की कमेंट्री होगी। पूरा का पूरा डिबेट जो ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे में। थोड़ा सा रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। बोलिए मैम। ये नहीं मानेंगे, ये तो परीक्षा लेने आ गए हैं, ये अपनी कमियों को नहीं कपीश भाई ऐसे नहीं होता है, प्लीज थोड़ा सा रुक तो जाइए। अरे जो आप टिकट के लिए इतना कपीश भाई ये तरीका नहीं होता है कपीश भाई। पीसीआर अगर ऑडियो डाउन हो सके कपीश भाई का ऑडियो, मुझे बहुत दुख के साथ है कि मैं ऑडियो मुझे मजबूरन डाउन करवाना पड़ता है, ये मैं नहीं कभी चाहता। बोलिए मैम अब।
अभिषेक जी, दरअसल मैं फिर बता रही हूँ कि सारे मुद्दे इनके बिल्कुल निराधार हो गए हैं। अब जो ये जात पात पे लड़वाते थे बार बार लोगों को, तो वो इनका काम नहीं चल रहा है। ये गरीबी अमीरी की बात करते थे, वो इनका काम नहीं चल रहा है। अब ये घूम फिर के सनातन पर आ गए हैं। तो सनातन पर आने के लिए किसी भी पेड़ को लगाने के लिए उसके पहले बीज डाला जाता है। सिर्फ जड़ों पर सीधा आप टहनियों पर नहीं चढ़ सकते हैं। आप आराम से सुनिएगा, अपना एक बार इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। कपिश भाई, आपका समय आएगा, आप बोल लीजिएगा। ये सनातनी कहते हैं। आपको समय नहीं दूंगा ऐसा तो है नहीं, आपको सबसे पहले समय दिया, अब बोलिए। ये महिला का सम्मान करना नहीं जानते हैं। हैरानी की बात है, ये अपने आप को सनातनी कह रहे हैं। चलिए मैम, ठीक है। अरे आप देख लीजिए, आप किससे क्या बात कर रहे हैं। मैं भाई बोल रही हूँ, मैं विपुल जी के पास जा रहा हूँ। विपुल जी जैसे लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है मैम, होल्ड। अब विपुल जी, जब ये श्री राम को आखिरकार हमें क्या बख्शेंगे? आखिरकार सब कुछ राम है, ये तो तय हो गया। बिना राम किसी का काम नहीं चलेगा। सुनील जी। अभिषेक जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। मोटे तौर पर है क्या कि कपिश जी जो बातचीत कर रहे थे उनको भी सुना, ऋचा जी को भी सुना, अभी अपनी साध्वी जी को भी सुना मैंने, और वैभव जी को। है क्या कि देखिए, मैं लगातार इस बात पे जोर देता रहा हूँ और करता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आप उसी के पिच पर जाकर के बैटिंग करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे कुचल्ले और असफल जो है बल्लेबाज साबित होंगे। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने जो इस दौर की लोकप्रियता है उसको कैश कराने के लिए कई बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कॉपी किया। कॉपी मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोटे तौर पर हमें इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड इससे पहले कभी इस तरह का नहीं रहा। समाजवादी पार्टी मंदिर से लेकर के सनातन तक के मुद्दों पर अपने आप को बहुत बचा करके बोलने वाला वक्तव्य उनसे आता है, या कई मामलों में वो चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन जब लंबे समय से अखिलेश सत्ता से बाहर हैं, कई बार होता है कि चीजों को, परिस्थितियों को राजनीतिक दल रीड कर रहे होते हैं और उसके आधार पे वक्तव्य दे रहे होते हैं। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सुन रहा था, मैं उन दिनों विद्यार्थी हुआ करता था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, छात्र संघ की अध्यक्षा चुनी गई थी समाजवादी छात्र सभा की ही मदद से ऋचा सिंह जी, अभी इन दिनों बीजेपी की प्रवक्ता है। वो जिस तरीके से बात कर रही थी, उनको सुन करके मुझे लगा कि राजनीतिक दलों में किस तरह का मतलब एक दूसरे दल के प्रति वैमनस्य से लेकर के और बदल जाने का, चुटकियों में बदल जाने का वो है। कोई नीति नियम नहीं है इनको। और मैं सारे दलों को एक तराजू में करके देखता हूं अभिषेक, सबकी स्थिति एक बराबर है। ये आप जानते हैं कि लंबे समय से तमाम चीजों को लेकर के चलने वाली समाजवादी पार्टी, पिछड़ों की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी, फिर इन दिनों पिछड़ों के साथ अल्पसंख्यक दलित को लेकर के चलने वाली समाजवादी पार्टी। में क्या लगा ये समाजवादी पार्टी के लिए विपुल जी कितना कारगर साबित, आपके हिसाब से कितना कारगर साबित होता दिख रहा है? क्योंकि आप देखिए, इमरान मसूद साहब का एक बयान आ भी गया है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, मुस्लिम वोटर्स को लेकर के उन्होंने बयान दिया था। अब इस बीच में अगर समाजवादी पार्टी सॉफ्ट से थोड़ा सा भी अगर हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है तो सपा के लिए कितना मुश्किल या कितना आसान 27 होगा? नुकसानदायक है, मुश्किल है। मैं कह रहा हूं, बातचीत की शुरुआत से मैंने कहा कि दूसरे बल्लेबाज के पिच पर जाकर के आप खेलेंगे, दूसरे की टेक्निक पे खेलेंगे तो आप हमेशा बोल्ड होने की संभावना आपकी रहेगी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनकर के राजेंद्र पाल गौतम गए हैं। उन्होंने एक वक्तव्य दिया और कहा कि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है और बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब वो आधी सीट मांग रहे हैं। तो ये तो गठबंधन होता तो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। दूसरा, अगर इस तरह की चीजें आती हैं तो तथाकथित तौर पर आप जानते हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से वोटिंग होती है तो उसको कहने में मुझे भी कोई गुरेज नहीं है कि परंपरागत तौर पे मुस्लिम और यादव वोट बैंक का मसला है समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी जब भी मंदिर की तरफ बढ़ेगी, थोड़ा सा भी हो सकता है कि वोट लेने की बढ़ रही हो, सबसे पहला रिएक्शन होगा कि मुस्लिम उनसे खिसक जाएंगे और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़े। तो इसका फायदा कांग्रेस को, तरीके से अगर गठबंधन नहीं होता है तो उसका फायदा कांग्रेस को। एक्चुअल में क्या है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार के दो राज्यों में आप सीधे तौर पर देखिए कि ये भी, लेकिन कांग्रेस के जो संगठन, कांग्रेस का जो संगठन है वो लगातार ये कहता रहा है कि आप बिहार में भी अकेले आइए,
ठीक है, आज नहीं 10 साल बाद होगा, लेकिन ग्राउंड यूपी में भी तो अजय राय वही प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड पे कई बार क्या होगा अभिषेक जी, ग्राउंड पर कई बार क्या होगा कि वही मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के इस स्टैंड से नाराज जरूर होंगे, इनका वोट बैंक थोड़ा खिसकेगा, लेकिन उन्हीं को जब चुनाव में जाकर के वोट करना होगा तो बीजेपी को हराने के लिए साइकिल का बटन ही दबा पाएंगे। कांग्रेस ने ऐसा विश्वास नहीं जगाया है उत्तर प्रदेश और बिहार में कि कांग्रेस विकल्प बन सके। इसको भी कहने में कोई गुरेज। त्रिपाठी जी अब बोलिए, उसके बाद कपिश भाई। देखिए अभिषेक भाई, विपुल जी का जो वक्तव्य है, जो आकलन है, उनका निजी आकलन है, तो मैं उससे बहुत जाता नहीं। सवाल ये है कि हमारी धर्मगुरु हैं विश्वरूपा जी, जब वो किसी भी दल के साथ या किसी भी दल के खिलाफ वक्तव्य देती हैं, तब ये सवाल खड़े होने लगते हैं। विश्वरूपा जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप जिस शपथ पत्र की बात कर रही हैं, कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ने उस अधिकारी को हटा दिया था एक बार, और उसी शपथ पत्र को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो अगस्त 2014 में पुनः दिया गया। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक ही शपथ पत्र के लिए कांग्रेस को आप धर्मद्रोही, रामद्रोही कहें, और एक ही शपथ पत्र के लिए भाजपा को धर्म वाली पार्टी कहें, ये कैसे संभव होता है? ये मैं जानना चाहता हूं। मैं बहन, आप धर्मगुरु हैं तो आपसे सबसे ज्यादा मर्यादा की उम्मीद है पूरी ऑडियंस करते हैं। आप बोलिएगा ना, मैं वही बात कर रहा हूँ। और आज सवाल कपिश भाई प्लीज, आज सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, हम हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। रामलला हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के दल राम मंदिर के नाम पर जो लोग सत्ता में आए और उन्होंने ही राम मंदिर में चोरी किया, इस मुद्दे को उजागर कर रहे हैं। हमारा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम आज भी राजनीति जो कर रहे हैं वो छात्रों, देखिए विपुल जी को अगर आपने सुना होगा, विपुल जी ने यही कहा कि अगर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की पिच पर गई तो फिर उनके लिए बल्लेबाजी करना मुश्किल है, और वही तो हो रहा है। अभिषेक आपने याद दिला दिया, बहुत अच्छा किया। विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये कहीं भाजपा के तरीके की राजनीति नहीं करते। वो तो ये एक्सपोज कर रही है कि देखो ये धर्म की बात करते हैं, वो धर्म में ही चोरी कर रहे हैं, अमानत की खयानत कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी वो पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों, किसानों, युवाओं, छात्रों, महिलाओं की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, चरम पर भ्रष्टाचार, गौ हत्या, इन सब मामलों की बात हम कर रहे हैं, ना कि हम कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी किया इस वजह से हमको वोट दिया। अरे हम राम के नाम पर वोट मांगेंगे भी नहीं। मैं भी जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मैं राम के लिए नहीं वोट मांगूंगा। मैं कहूंगा कि मुझे अगर आप अच्छा समझते हैं, ठीक है वैभव भाई, हम मानते हैं कि आप जनेऊधारी हैं, जनेऊधारी मैं भी हूँ, जनेऊधारी मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा ये मतलब कुर्ते के ऊपर आपने नहीं पहना है, ये कम से कम अच्छा है। कुर्ते के ऊपर नहीं, कंप्लीट नहीं, कुर्ते के ऊपर नहीं पहना है, आप निकालने लगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको, अरे सुनिए, मैं आपको बता दूं, जब आदमी तर्पण कर रहा होता है या कोई भी कार्य कर रहा होता है जिसमें जनेऊ को बार बार बदलना होता है, तो वो कपड़े के ऊपर भी धारण किया जाता है। ये धर्मशास्त्र इतना मैं जानता हूँ, कर्मकांड जितना जानता हूँ। नहीं चलिए, जहाँ दिखाया गया था वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है कपिश भाई, अब बोलिए। मैं जो बात कह रहा हूँ वो दूसरी बात है। बात ये है कि एक तरफ पेपर लीक हो रहा है, रोजगार की कमी है, खाली पदों पर भर्तियां नहीं आ रही पिछले 10 साल से, युवा ओवर एज होता जा रहा है। ठीक है कपिश भाई, अब बोलिए। आर्मी पुलिस के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन उनकी वैकेंसियां रद्द कर दी जा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है कपिश जी। वैभव भाई, अब हम कह लें, देखिए अभिषेक भाई, सबसे पहली चीज तो यह कि हमारी बहन जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी वो चली गई, और उन्होंने 3 प्रश्न बड़े उठाए थे। एक प्रश्न ये रामचरितमानस को जलाने वाला, दूसरा प्रश्न उन्हें उठाया था कि मेरे मुलायम काशी राम, तीसरा प्रश्न उन्होंने उठाया था कि मंदिर जब उन्होंने बनाया है तो ये चोरों की बात कैसे करते। तो मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले तो ये कि बहन 2 साल पहले तक जो है वो समाजवादी पार्टी की हिस्सा थी, उनको शायद मालूम ही नहीं था कि नेताजी ने गोली चलवाई थी। और
इसी गोली चलवाने की वजह से जो देश का सर्वोच्च सम्मान के बाद द्वितीय सम्मान होता है पद्म विभूषण, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। कितनी अच्छी बात है। जो लोग कारसेवक पे गोली चला रहे हैं, जिनको आप दोषी मान रहे हो, उनको पद्म विभूषण दे रहे हो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है? इसको कहते हैं दोगली राजनीति। जो हमारे प्रमुख गृह सचिव थे, जिन्होंने पॉडकास्ट में कहा राम मंदिर ट्रस्ट के निर्माण समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद कि वो गोली चलाने के आदेश देने के जो लेटर थी उस पर हमने हस्ताक्षर किया था, नेताजी को तो मालूम तक नहीं था। क्योंकि कोई भी सरकार का मुखिया सिर्फ एक बात कहता है कि जो न्यायालय का आदेश है उसकी मानना होनी चाहिए, अवमानना नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए राम मंदिर के जो प्लेंट पर जो वर्डिक्ट आया उसके 1000 के पृष्ठ का, क्योंकि मैं वकील हूं इसलिए आपको कह रहे हैं कि मैंने पूरा 1000 पन्ने का अध्ययन किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2-3 बातें उसमें कही। एक तो ये कहा कि जो ढांचा डिमोलिश किया गया इट वाज ए क्रिमिनल एक्ट, यानी कि जो गिराया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट था। दूसरी चीज, कोई भी सरकार जो सभ्य समाज के द्वारा स्थापित सरकार है वो संविधान के तहत आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी। और सीआरपीसी के अंदर गोली चलाने का पावर सिर्फ अर्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश देने का है, ना कि मुख्यमंत्री को। तीसरी चीज, अगर हमने कोई गलती की थी तो आप तो उसके बाद 2 बार सत्ता में आए, आपने क्यों नहीं हमें जो है फांसी पे चढ़ा दिया? आपने क्यों नहीं कमेटी बना के जांच की? और जब आप सत्ता में आए तो वही कार्यसेवक जिनको आपने गोली का शिकार बनवाया था, अपराध में शामिल करा करके उनके घर आपने मुआवजा तक देने का काम नहीं किया, आपने रोजगार देने का कार्यसेवक क्या काम नहीं किया। कोई योगी मुख्यमंत्री, कोई मुख्यमंत्री उनके घर नहीं गया। ठीक है कपिश भाई, अब मैं पूरी बात कह रहा हूँ अभिषेक भाई। दूसरी चीज, जल्दी से रामचरितमानस जिसने जलवाई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस समय भी थी, आज भी थी, सीआरपीसी कहती थी कि 3 महीने के अंदर जो है वो चार्जशीट आ जानी चाहिए। अभी तक चार्जशीट नहीं है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। माने संज्ञेय अपराध करने वाला व्यक्ति बाहर है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं रामचरितमानस जलवाया था, इसीलिए अभी तक ये जो है इस पर चार्जशीट नहीं ला पाए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। किससे गुहार लगा रही है? आप कैसे कह सकती है? रामचरितमानस का अगर विश्वरूपा जी आप बोलिए। ठीक है कपिश भाई, तो आप चार्जशीट नहीं ला सके, आप माकूल अन्वेषण नहीं कर सके, आप मुलजिम को जेल नहीं भेज सके। विश्वरूपा जी आप बोलिए। भारतीय जनता पार्टी है। और तीसरी चीज बोल लेने दीजिए आप, आपका हो गया, हम बोले। ठीक है विश्वरूपा जी बोलिए। तीसरी बात कह दे, मिले मुलायम काशीराम कहा था इन्होंने। ये काशीराम जी की मायावती ने कहा था, जो आज उनके साथ खड़ी है। एक भी शब्द अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के मुख से निकला हो कि मुले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, चलिए ठीक है विश्वरूपा जी अब बोलिए। हम इस्तीफा दे देंगे। अगर कोई ना थोड़ा सा शांतिपूर्वक इस बात को सुनिएगा। अभी मेरे भाई ने कहा, और जो भारतीय जनता पार्टी के क्यों देना कपिश भाई? अब और एक चीज और, अच्छा अभी मुक्तेश्वरानंद पे लाठियां किसने चलवाई थी? चुनाव भी लड़ा है कि नहीं लड़ा? अच्छा ठीक है, अब इस पे जान कपिश भाई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे लाठियां किसने चलवाई थी? हम तो कह रहे हैं हमारे प्रशासन ने अगर चलाया था तो जाकर के हरिद्वार चरण चलिए ठीक है मांगा था और उन्होंने माफ कर दिया। अब आज देखिए अखिलेश जी उन्हीं के शरण में है, तो यही है। चलिए ठीक, वक्त की बात है, वक्त की बात है। ठीक है, हम सारे शंकराचार्य के चरण में हैं। विश्वरूपा जी बोलिए जल्दी से। ठीक है, हम गुरु नानक देव के चरण में। ठीक है कपिश भाई डन, बोलने देंगे तभी तो डन कपिश भाई। अब विश्वरूपा जी बोलिए जल्दी से। जी अभिषेक जी देखिए, ये बार बार जब कपिश भाई अब प्लीज कपिश भाई प्लीज। नहीं ये सरकारी संत हैं, इनसे पहले पूछिए कि सीता माता को अरे सर बेबी आप तमीज से बात करती है कि नहीं? आप तमीज से बात कीजिए कपिश भाई अब प्लीज। अरे पैनल में एक महिला है, आप लोग थोड़ा सा तो इस चीज का सम्मान करते हुए। कैसे कपिश भाई, नहीं है कपिश भाई, आप कैसे शब्द क्या शब्द यूज कर रहे हैं? आपको तमीज नहीं है? ये तरीका नहीं होता है कपिश भाई। मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करता, मेरा पूरा ऊपर नीचे डिबेट आपने करवाया, ये तरीका नहीं होता है। आपके साथ सैकड़ों डिबेट किए हैं त्रिपाठी जी और कपिश भाई, लेकिन
ये पहली बार है कि इस तरीके से डिबेट को ऊपर नीचे आपने कर दिया। विपुल जी को समय में नहीं दे पाया, विश्वरूपा जी को समय नहीं दे पाया, जिस तरीके से आपने ऊपर नीचे। ये देखिए, इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, ये फिर देखिए, आप बोल यही है, आप यही सनातन और इसीलिए इन पर सवाल उठता है। ये सनातन का सम्मान नहीं करते हैं, संतों का सम्मान नहीं करते हैं, इसी प्रकार के कार्य करते हैं। संत कब से हो गई? कहाँ डिग्री है आपके पास संत की? आप आइए, मैं आपको डिग्री दिखाऊंगी, पहले मैं आपकी डिग्री देखूंगी, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख कैसे कैसे व्यक्ति जिन्हें बोलने की तमीज नहीं है। आप सरकारी संत हैं। एक बात सुनो भाई, आके मेरे आश्रम में आ, जैसे अभी वहाँ लाठियां चलाकर कपीश भाई, यही दिक्कत है। एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला जो हमारे धर्म के विषय में बातें करती हैं, आपको उन पे भरोसा नहीं होता। ये मतलब बिल्कुल अचंभे वाली बात है। आप एक तरफ सनातन की दुआई दे रहे हैं, तो समस्या इसी को लेकर के आती है और लोग इस पे कैसे भरोसा करेंगे आप पे। सवाल इस चीज को लेकर के उठते रहे हैं और 27 में क्या होगा ये वक्त बताएगा। माफी के साथ विपुल जी, माफी चाहता हूं, आपसे नहीं आ पाया आपके पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का। विश्वरूपा जी, आपसे भी माफी चाहूंगा, समय नहीं दे पाया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगे और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं, वो वोट के लिए बदलते हैं। उनके लिए धर्म नहीं, धन प्राथमिकता है। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? बेसिक शिक्षा को नए पंख देने वाला स्कूल चलो अभियान बना बच्चों के लिए वरदान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन तथा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आधुनिक सुविधाओं ने स्कूलों का काया